शरण बांकुरो तुम्हें नमन, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करती हूँ शहीद क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की लाइन से, जिन्होंने मैनपुरी और काकोरी जैसे कांड में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंका था। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे। क्या बात है। आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में मैं लीना जैन आप सभी गुणीजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव में कवि गोष्ठी आयोजित करने का क्या औचित्य है। सवाल वाजिब है और जवाब मेरे दिल के बेहद करीब। माना कविता भाषा को एनरिच करती है, लेकिन कविता देश के लिए क्या करती है। दोस्तों, क्रांति और कविता का रिश्ता पाताल लोक से भी गहरा है। क्रांतिकारी कवियों की लेखनी ने देशवासियों की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था, और ये उन्हीं के शब्दों का जादू था कि पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। और दूसरी बात ये कि वीर रस की कविताओं को नई ऊंचाइयां देने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, कविता प्रकाश और अंधकार की वो संधि रेखा है जहां पहुंचकर मनुष्य का मन परिचित विश्व को छोड़कर अपरिचित जगत से परिचय लाभ करता है। हम में से शायद ही किसी को सीमा पर दुश्मन से सामना करने का मौका मिला हो, लेकिन आज जो कविगण हमारे साथ है वो हमें उस अपरिचित अनजान जगत में लेकर जाने वाले हैं। So this is going to be an amazing experience. जुड़े रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले मैं आपको अपने पूरे पैनल से एक बार इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे साथ है वरिष्ठ साहित्यकार और कवित्री डॉक्टर रमा सिंह। डॉक्टर रमा सिंह भारत के साथ साथ विदेशों में भी काव्य पाठ करती रही है और आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रही है। साथ ही है डीयू की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू गुप्ता। डॉक्टर मंजू गुप्ता के कई काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। अगली कवित्री जो हमारे साथ है, ये अपने भाव, शब्दों और चेहरे दोनों से हम तक पहुंचाती है, और अगर कोई बात आपके दिल को समझ ना आए तो आपके दिल को ठीक भी करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नीलम वर्मा की। डॉक्टर नीलम की भी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। दोस्तों, आज जो भी रचनाकार हमसे जुड़े हैं वो सभी इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित नाम हैं। जो दर्शक हमसे जुड़ते आ रहे हैं वो इन सब से वाकिफ है, इसलिए परिचय में ज्यादा समय ना लेते हुए हम जल्दी से कविताओं का रसास्वादन करना चाहेंगे। तो आगे चलते हैं। छंद, राग, अलंकार और रस के आकर्षक प्रयोग से कविताओं का सृजन करने वाले पीएन मिश्रा जी हमारे साथ है। स्वागत है मिश्रा जी आपका। सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स और रिलेशनशिप जैसे टॉपिक्स के माहिर रचनाकार नीरज सक्सेना जी हमारे साथ हैं। डीयू से ही एक और प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ने वाली हैं अभी, हाँ। निर्मला देवी जी। वो अभी जुड़ नहीं पाई हैं, अभी जल्दी ही जुड़ने वाली है। और डिजिटल दुनिया से अपनी पहचान बनाने वाली नीलू वर्मा जी। अपनी आवाज, नीलू मेहरा, सॉरी बिल्कुल नीलू मेहरा जी। अपनी आवाज और कलम से मन मोहने वाली राजरानी भल्ला जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबको एक साथ इस पटल पर लाने वाली डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा। वेरी नाइस। ये कार्यक्रम भी जुड़ गई है जी। ये कार्यक्रम हम साहित्य मुग्धा दर्पण के साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं। रेखा जी साहित्य मुग्धा दर्पण की अध्यक्षा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो डॉक्टर जैन शायद हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाई हैं, ना ही डॉक्टर लक्ष्मी जुड़ पाई हैं अभी। वो जब आएंगी तब हम उनसे रूबरू होंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि रेखा जी अपना
दो शब्द हमसे कहें। जी स्वागत है रेखा जी। जी नमस्कार। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हम वाव इंडिया के साथ मिलकर, एक मिनट, ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज के दिन हम लोग सभी मिलकर महोत्सव के उपलक्ष्य में वाव इंडिया और साहित्य मुग्धा मिलकर के इस गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसको संयोजित किया हमारी सर डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी ने, और आप सब प्रबुद्ध जनों का सानिध्य मिलकर हम लोगों के मन में जो तरंग उत्पन्न करेगा, उससे बहुत दिनों तक इसकी जो है गूंज और इसकी ऊर्जा हम सभी में भरी रहेगी। तो क्योंकि बहुत दिनों से चाहती इस विषय पर हम लोग एक बार गोष्ठी करें, तो आज यह सुअवसर आया है। इस कारण हम सभी रचनाकारों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ आप दो लाइनें सुनिए। उर की शुदा उदर की शुदा से कहीं अधिक, उदर की शुदा से उदर की शुदा से कहीं अधिक मन की शुदा मायने रखती है। उर की शुदा से कहीं अधिक, उदर की शुदा से कहीं अधिक मन की शुदा मायने रखती है। उर की तृप्ति जब होती है तभी वह मानव के व्यक्तित्व को निखारती है। तो आज हम सभी इन प्रबुद्ध जनों के मन के भाव से आइए अपने मन को तृप्त करें और आत्मविभोर करें। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद रेखा बहुत जी। सुंदर। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को। पहले सभा की अध्यक्ष को तो बुलाइए। जी 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 बिल्कुल। तो सबसे पहले डॉक्टर रमा सिंह आप आइए और हमें एक रचना भी जरूर सुनाइए। जी स्वागत है। बहुत बहुत आभार। मैं पूर्णिमा जी का आभार व्यक्त करती हूँ। वो संस्था की अध्यक्षा है और वो तो बहुत चीजों में किस की अध्यक्षा में क्या क्या गिनाऊं तो क्योंकि वो उनके व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेज मिलते रहते हैं, तरह तरह की अलग अलग बातें होती हैं। तो ज्योतिष से लेके कला संस्कृति तक आप जुड़ी हुई है, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ साथ आज रेखा अस्थाना जी से भी मुलाकात हुई। आप साहित्य मुग्धा दर्पण से जुड़ी हुई है, अच्छा लग रहा है। और कुछ मेरे लिए बहुत नए नाम है, जैसे मंजू और नीलम वर्मा तो हमारी अपनी है, फ्रेंड है। और निर्मला जी से, नीरज जी से और पीएन मिश्रा जी से इनसे पहली बार मुलाकात हुई है। नीलू मेहरा जी से मिली हुई हूँ। अच्छा लग रहा है उनको यहाँ देखकर और तिरंगे में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। दिल्ली में जी। हाँ, तो और अभिनंदन डॉक्टर रमा जी का। हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जब भी आती हैं तो हम लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बहुत आभार पूर्णिमा जी का कि आपने डॉक्टर रमा सिंह जी को निमंत्रित किया और अध्यक्षता। धन्यवाद। जी रमा जी, हम अध्यक्ष नहीं हैं, हम महासचिव हैं। देखिए जी, राष्ट्रपति एक जगह होता है, पीएम एक जगह होता है। पीएम ही नचाता है सबको, तो उसी से मानते हैं। देश तो यही चला रहा है। राष्ट्रपति को तो बच्चे भूल जाते हैं, पीएम को याद रखते हैं। तो चलिए पहले एक मुक्तक से जोड़ती हूँ, फिर आप कहेंगे तो गीत सुनाऊंगी। जी स्वागत है रमा जी। जो सुनाऊंगी बिल्कुल अभी 2-3 दिन की ही उपज कोई माँ सरस्वती की कुछ उतर आया है, तो सुनाती हूँ, देखिएगा। यही देश अपना निवासी, इसी के चलो आज मिल कर के इसको सजाएं। ये देश अपना निवासी, इसी के चलो आज मिल कर के इसको सजाएं। शहीदों के सपनों को सम्मान देकर गीता के भावों को जग में बताएं। तिरंगे का आंचल तो ममता भरा है, तिरंगे का आंचल तो ममता भरा है। इसे नीले अंबर तक लेके जाएं। बड़ी मुश्किलों से है दिन आज आया।
अमृत महोत्सव को ऐसे मनाए, बड़ी मुश्किलों से ये दिन आज आया, अमृत महोत्सव को ऐसे मनाए। तो अमृत महोत्सव की शुरुआत की और अब मैं आपको एक गीत के लिए चलती हूँ। ये भी स्वागत। कल इस समय तो चल रहा था और आज मैं आपको सुना रही हूँ, देखिएगा कैसा है। तो कभी कभी नहीं होता तो नहीं होता, जब रचना आती है तो उतरती चली आती है। तो कैसे उतरी आप लोग बताएंगे, पालकी है, आप लोग देखिएगा। 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया, स्वर्णिम है ये महोत्सव, खुशियां अपार लाया, 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया, अपना है ये तिरंगा लहरा रहा है घर घर, अपना है ये तिरंगा लहरा रहा है घर घर, माटी की लेके खुशबू महका रहा है अंतर, भाषाएं इसमें कितनी कितने ही स्वर और व्यंजन, भाषाएं इसमें कितनी कितने ही स्वर और व्यंजन, साहित्य के सरोवर लहरे ऋचाओं का स्वर, साहित्य के सरोवर लहरे ऋचाओं का स्वर, लहरे ऋचाओं का स्वर, लहरे ऋचाओं का स्वर, धरती पे ईशवाणी ये ही उतार लाया, धरती पे ईशवाणी ये ही उतार लाया, 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया। दूसरा बंद देखिएगा। राणा शिवा की धरती बलिदान से पटी है, राणा शिवा की धरती बलिदान से पटी है, महावीर बुद्ध गांधी की सीख भी बड़ी है, हाथों में शस्त्र थामे पर मन में शास्त्र रखते, हाथों में शस्त्र थामे पर मन में शास्त्र रखते, गणतंत्र की विरासत अब पैर पे खड़ी है, अब पैर पे खड़ी है, अब पैर पे खड़ी है, संघर्ष संघर्ष ही यहाँ तक हमको संवार लाया, संघर्ष ही यहाँ तक हमको संवार लाया, स्वर्णिम है ये महोत्सव, खुशियां अपार लाया, 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया। अगला देखिए। हाँ, ज्ञान साथ लेके विज्ञान तक बढ़े हैं, ज्ञान और विज्ञान एक साथ है। हाँ, ज्ञान साथ लेके विज्ञान तक बढ़े हैं, देखो कदम हमारे आकाश तक चढ़े हैं, रुकना नहीं है हमको, बढ़ना है आगे बढ़ना, रुकना नहीं है हमको, बढ़ना है आगे बढ़ना, इस विश्व के पटल पर ध्वज अपना है फहरना, ध्वज अपना है फहरना, ध्वज अपना है फहरना। ये कितनी साजिशों से, ये कितनी साजिशों से हमको उबार लाया, ये कितनी साजिशों से हमको उबार लाया, स्वर्णिम है ये महोत्सव, खुशियां अपार लाया, 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया। अंतिम बंद पढ़ती हूँ। आओ कि आज मिलके ध्वज का करेंगे वंदन, आओ कि आज मिलके ध्वज का करेंगे वंदन, महके हमारा भारत, महके है जैसे चंदन, महके हमारा भारत, महके है जैसे चंदन, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, खिलता रहे हमेशा फूलों भरा ये नंदन, खिलता रहे हमेशा फूलों भरा ये नंदन, ये सृष्टि है सनातन,
करके प्रचार लाया, ये वाह। षष्ठी है सनातन, करके प्रचार लाया, स्वर्णिम के ये महोत्सव खुशियां अपार लाया। 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया। क्या बात, क्या भारत बात, माता की क्या बात। बहुत सुंदर, जय। बहुत सुंदर, 15 अगस्त। बहुत सुंदर। आपने अभिनंदन रमा, कहा बहुत बहुत आनंदित कर दिया तुम्हारे काव्य पाठ ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मन खूबसूरत में- बात कही मन में आपने था। रमा जी, आओ मिलकर हम सब करें ध्वज का बंधन। तो बिल्कुल। बिल्कुल ये समय है, ये दिन है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को पूरा मान और सम्मान दें। और इसीलिए देखिए कि हम सब या तो ट्राई कलर में से कुछ कलर्स पहन के बैठे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में अपनी पैट्रियोटिज्म, अपनी देश के प्रति अपनी भावनाओं को आज सबके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित इस काव्य संगोष्ठी में अगर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की उन फेमस लाइंस को याद ना करें जो उस समय देश के बच्चे बच्चे की जबान पर थे, तो शायद हमारा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। कार्यक्रम के बीच बीच में मैं आपसे इन पंक्तियों को साझा करती रहूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक जी की पंक्तियों की। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। वाह। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यदि इच्छा है तो ये जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। क्या बात है। वाह। तो अगली कवित्री जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वो है डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी। स्वागत है। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। आइए चलिए, धन्यवाद लीना हमें बुलाने के लिए। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे एक बार के कहने से हमारी रमा जी, मंजू जी, नीलम जी सब इतने व्यस्त समय में से समय निकालती हैं। और ये हमारी नीलू है, मिश्रा जी, नीरज जी, सब हमारे एक बात कहने से और मान जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। ये सबका स्नेह है जो हमारी बात को ये लोग रख लेते हैं। हमारा देश इस वर्ष स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, सभी जानते हैं। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। स्वतंत्रता, आजादी व्यक्ति को जब उसके अपने ढंग से जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है तो निश्चित रूप से उसका आत्मविश्वास बढ़ने के साथ ही उसमें कर्तव्य परायणता की भावना भी बढ़ जाती है और उसकी संवेदनशीलता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति को जीवन में रस का अनुभव होने लगता है। उत्साह और उमंग से भरा मन नृत्य करने लगता है। व्यक्ति के विकास की गति को तीव्र करने की सामर्थ्य प्राप्त होने के साथ ही उसे नियंत्रित करने की समझ भी प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी विचारधारा को सकारात्मक दिशा प्राप्त होती है। उसमें आत्मचिंतन और आत्मनिर्णय की भावना दृढ़ होती है। और जब व्यक्ति इस प्रकार से पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होगा तो अपना ये उत्साह, अपना ये उमंग, अपने जीवन का ये रस दूसरों में बांटने का इच्छुक होगा ही। तो हर किसी के साथ वो बराबरी का और समानता का व्यवहार अपने आप ही करने लग जाएगा। भेदभाव के लिए कोई स्थान उसके मन में रह ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो वाव इंडिया के पटल से हम यही कहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के पर्व पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि विविध धर्म और बहुभाषाओं वाले अपने इस देश को स्वस्थ, सुखी और हरा भरा बनाने में योगदान देंगे। साथ ही विचार करेंगे कि बड़े यत्न पूर्वक किए गए प्रयासों के द्वारा हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आजाद कराया, लेकिन क्या हम पूर्ण रूप से आजाद हो पाए? क्या हम अपनी कुरीतियों, जात पात, ऊंच नीच, इन सब की भावना से स्वयं को स्वतंत्र कर पाए? पंक्तियां प्रस्तुत हैं। आजादी का दिन फिर आया, बड़े यत्न से करी साधना,
कितने जन बलिदान हो गए, किंतु हाय दुर्भाग्य न जाने कहाँ सभी वरदान खो गए। आशाओं के सुमन न विकसे, पूरा हो अरमान न पाया, आजादी का दिन फिर आया। सोने के दिन बनने को थे और चांदी की सारी रातें, सोने के दिन बनने को थे और चांदी की सारी रातें, धरती से आकाश मिलाने वाली हुई बहुत सी बातें। इतने क्या बात वादे, है, इतने क्या दावे बात। हमारे जो नेतागण हैं वो रात दिन करते रहते हैं, और ये आजादी के बाद से लगातार चल ही रहा है कि सोने के दिन बनने को थे और चांदी की सारी रातें, धरती से आकाश मिलाने वाली हुई बहुत सी बातें, किंतु रहा जैसा का तैसा, रंच न परिवर्तन हो पाया, आजादी का दिन फिर आया। बहुत अच्छे। बीत गई कितनी, धन्यवाद, बीत गई कितनी ही गर्मी, सर्दी बीती सरस बहारें, बीत गई कितनी ही गर्मी, सर्दी बीती सरस बहारें, भंवरे गूंजे कली कली पर मगर रही फीकी गुंजारें। क्या बात है, भंवरे गूंजे कली कली पर, धन्यवाद, मगर रही फीकी गुंजारें, पात पुराने झरे बहुत पर एक न नया सुमन सरसाया, आजादी का दिन फिर आया। क्या बात है। वर्षा आई घुमड़ घुमड़ कर, काली घनी घटाएं छाई, वर्षा आई घुमड़ घुमड़ कर, काली घनी घटाएं छाई, गरजे घन कारे कजरारे मगर बिजलियां ही बरसाई। मन का मानस रहा शुष्क ही, कभी न और छोर लहराया, आजादी का दिन फिर आया। बगिया भी है, आंगन भी है और गढ़े भी हैं हिंडोले। आजादी सावन भादों के महीने में ही आती है। हमारा हरियाली तीज, रक्षाबंधन, इसी के आसपास स्वतंत्रता का ये पर्व आता है। तो बगिया भी है, आंगन भी है और गढ़े भी हैं हिंडोले, पर मदमाती नहीं गुजरिया, कौन कहो फिर झूला झूले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पर मदमाती नहीं गुजरिया, कौन कहो फिर झूला झूले, मन भावन सावन फिर आया, लेकिन एक मल्हार न गाया, आजादी दिन है। महीनों पे महीने, त्योहार पे त्योहार निकलते जा रहे हैं। जगमग जगमग दिवाली के जाने कितने दीप जलाए, नगर नगर और गांव गांव में हर घर आंगन सभी सजाए। जगमग जगमग दिवाली के जाने कितने दीप जलाए, नगर नगर और गांव गांव में हर घर आंगन सभी सजाए, किंतु कहाँ का गया अंधेरा और कहाँ उजियाला छाया। क्या बात है। सबको अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की लगी है, किंतु कहाँ का गया अंधेरा और कहाँ उजियाला छाया, आजादी का दिन फिर आया। मतवाली होली भी आई, मतवाली होली भी आई, लेकिन राख उड़ाती आई। कलित मतवाली होली भी आई, लेकिन राख उड़ाती आई, कलित कपोलों पर गुलाल की लाली कहीं न पड़ी दिखाई। क्या बात है। ढोल बजे, ढोल बजे, नूपुर भी छनके, मगर न केसर का रंग छाया, आजादी का दिन बहुत फिर सुंदर। आया। नए नए अनगिन रंगों से देव मूर्ति गई संवारी। दुर्गा की पूजा होती है, गणेश विसर्जन होता है। नए नए अनगिन रंगों से देव मूर्ति गई संवारी, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाए और आरती गई उतारी। सहयोगों और सह विकास का राग न लेकिन मिलकर गाया, आजादी का क्या दिन। बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब एक और सच्चाई, महल सभी बन गए दुमहले और दुमहले किले बन गए। महल सभी बन गए दुमहले और दुमहले किले बन गए, कितने मिले धूल में लेकिन कितने नए कुबेर बन गए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन कितने नए कुबेर बन गए। आयोगों का गठन हुआ, मन का संगठन नहीं हो पाया,
क्या बात आजादी है। का दिन फिर आया। बहुत बहुत फाड़ रहा है आज मनुज धरती सागर अंबर की छाती। फाड़ रहा है आज मनुज धरती सागर अंबर की छाती। चंदा क्या मंगल के ज्वालामुखी में भी है फेंकी बाती। मनु के सुत ने मनुज कहाकर भी मानवता को बिसराया। आजादी का दिन फिर आया। वाह, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। वर्तमान धन्यवाद। लेकिन हमारे वर्तमान सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप कुछ सुधार होना आरंभ हुआ है, लेकिन अभी आवश्यकता है और अधिक एकजुट होकर प्रयास करने की। तो इसी संदर्भ में अगली 2 पद हैं कि फिर भी है संतोष कि धरती अपनी है अंबर अपना है। फिर भी है संतोष कि धरती अपनी है अंबर अपना है। अपने घर को आज हमें फिर नई संपदा से भरना है। किंतु अभी तक हमने अपना खोया बहुत बहुत कम पाया। क्या बात है, आजादी का दिन क्या फिर बात है। आया। और अंतिम पंक्तियां बहुत सुंदर। संदेशा लेकर के आ रही हैं कि ग्रथित हो रहे अनगिनती सूत्रों की डोरी में हम सारे। ग्रथित हो रहे अनगिनती सूत्रों की डोरी में हम सारे। होंगे सभी आपदाओं के बंधन छिन्न समस्त हमारे। श्रम संयम और अनुशासन का सुगम मंत्र यदि हमको भाया। आजादी का दिन फिर आया। आजादी का दिन। बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सच्चाई की समीक्षा है ये, सच्चाई की समीक्षा है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सुंदर सच्चाई गीत। भी बहुत और बहुत उसके सुंदर, आगे का बहुत सुंदर। रास्ता भी। बहुत सुंदर। आजादी का दिन भी आया है पर एक विघ्न भी साथ में है अभी तक। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने इतनी खूबसूरती से अपनी बात रखी। आपने सारे त्योहारों के माध्यम से आज जबकि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आपने हमें स्वर्ण महोत्सव जब हम मनाएंगे तब हमारा देश कैसा हो उसका लक्ष्य आज हमें दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जैसे अच्छे, कि मैंने बहुत शुरू में अच्छा। कहा था कि कवि सिर्फ परिचित जगत से ही नहीं अपरिचित जगत से भी हमको मिलवाता है। तो आपने आगे वाले 25 सालों में हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए वो हमें दिया। बहुत बहुत अच्छा लीना, बीच में हम बोलेंगे। नीरज जी अपने ऑफिस से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो ऑफिस में इनको बॉस का बुलावा आ जाए तो इनको मौका दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले नीरज जी आपको ही सुनना चाहेंगे फिर हम। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है नीरज जी। ये बॉस घर वाले तो नहीं है। वो ऑफिस में है, घर में नहीं है, इसलिए घर वाले नहीं है। वैसे मैं कभी सम्मेलन में पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि मैं आखिर तक रहूं, लेकिन ये निवेदन इसलिए था क्योंकि ऑफिस में हूँ, हो सकता है किसी मीटिंग में बुला लिया जाए। तो सबसे पहले तो अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं सभी को अग्रिम। और सभी लोग जो तिरंगे में सजे हुए नजर आ रहे हैं बेहद ही लुभावने लग रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद। अपनी कविताओं को सबसे पहले आरंभ करने से पूर्व मैं यहाँ पर पूर्णिमा जी और जो लोग बुखार और मतलब स्वास्थ्य न सही होने के बावजूद भी उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो हमारी ताकत है, वो हमारी ऊर्जा है। मेरी पहली कविता है तन समर्पित मन समर्पित कतरा कतरा कुर्बान मेरा। जी, स्वागत है। तन समर्पित मन समर्पित कतरा कतरा कुर्बान मेरा। भारत माँ के बच्चे हैं हम, भारत ही अभिमान मेरा। जीना मरना देश के खातिर वंदे मातरम गान मेरा। शहर से मीठी वाणी वाले हिंदी है पहचान मेरा। गौरव गाथाओं की भूमि भूवीरों की खान मेरा। भारत माँ के बच्चे हैं हम, भारत ही अभिमान मेरा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। धन्यवाद। 0.0 के अन्वेषक पावन वेद पुराण मेरा। तारों की भाषा बतलाते
रहस्य उजागर ज्ञान मेरा, सभ्यताओं की जन्म स्थली, धन्य कला विज्ञान मेरा। अपना पराया यहाँ नहीं है, दया धर्म संज्ञान मेरा। और कण कण को वंदन करते हैं, बसे रोम रोम श्री राम मेरा। क्या बात है, क्या भारत बात। माँ के बच्चे हैं हम, भारत ही अभिमान मेरा। नदियों को हम माँ कहते हैं, पर्वत पर्वत शिव डेरा। क्या बात है। घर घर तुलसी पूजी जाए, बड़ पीपल से रिश्ता गहरा। हर नारी है देवी स्वरूपा, धरा निछावर प्राण मेरा। नानक गौतम महावीर से सजा है हिंदुस्तान मेरा। और विविध भाषाओं से फले फूले खेत और खलियान मेरा। भारत माँ के बच्चे हैं हम, भारत ही अभिमान मेरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी सबसे बहुत बड़ी सुंदर। कमी है कि कविताओं को गा के मैं नहीं कर पाता, पर यहाँ पर मैंने पहली ही कविता जो क्या कहते थे रमा दीदी की सुनी, गायन को सुन के मुझे लगा कि मुझे भी गा के ही सुनाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने गाया भी है और लिखा भी है। अच्छा है। धन्यवाद धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता और है मेरी। स्वागत ऐ है। वतन, ऐ वतन मेरे वतन तुझे सलाम है वतन। ऐ वतन मेरे वतन तुझे सलाम है वतन। कतरा कतरा खून का ले रहा है एक प्राण, तेरी आन बान शान में कुर्बान जानो तन। आशाओं की निगाहों से तकता तुझे भवन, तू सारे जहां से सुंदर, तेरे अनमोल है रंग। ऐ वतन मेरे वतन तुझे सलाम है वतन। ऐ वतन मेरे वतन। अमन चैन प्यार का तू आरास्ता चमन, रहे होठों पे गीत सदा जन गण मन। रग रग में हिंद मेरा, तू देश मेरा जाने मन। निसार तुझ पे धमनियों का एक एक कण, हर जन्म तेरी गोद मिले मन करे नमन। ऐ वतन मेरे वतन तुझे सलाम है वतन। वाह वाह, क्या जो आंख, धन्यवाद, जो आंख दिखाए फोड़ दे, हम रौन दे दुश्मन। बुलंद रहे सरहदें, ओ वीरों का विजय रण। असंख्य जनजाति का मिला तुझसे ही आंगन। आजाद हवाओं का ममता भरा आंचल, तेरी माटी से बंधे सदा सांसों का बंधन। ऐ वतन मेरे वतन तुझे सलाम है वतन। ऐ वतन मेरे वतन तुझे। बहुत सुंदर है कि हम रहें या ना रहें, रहे देश ये हरदम। है जुनून सबके दिल में राष्ट्र हित प्रथम। विश्व में हो ख्याति लहरे देश का पंचम, तिरंगा गर्व से लहराए तेरे अंबर के आनंद। ऐ वतन मेरे वतन तुझे सलाम है वतन। ऐ वतन मेरे वतन तुझे सलाम है वतन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नीरज जी, आपने देश के प्रति अपने जुनून की बात की और मैं इसी के साथ मुझे याद आ रही है भगत सिंह के जुनून की, जिन्होंने कहा सीने में जुनू आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनू आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में वो धमक रखता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनकी पंक्तियां और उनका जुनून वास्तव में आज भी देश के लिए नमन योग है। और ये दुर्भाग्य है कि हम भगत सिंह को पूजते हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा भगत सिंह बन जाए। बिल्कुल, बहुत सही बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात जी। और अगर एक थोड़ा सा एक कविता मैं और सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, स्वागत है आपका। और ये कविता मैं उन वीरों को पे समर्पित करना चाहता हूं कि अभी आज ही की घटना है कि जब सैन्य कैंप पे हमला हुआ है और 4 सैनिक मार दिए गए, वो शहीद हो गए जी। तो वो लोग हैं जिनके चेहरे हम नहीं जानते, जिनको हम पहचानते नहीं, लेकिन वो अपनी दिलो जान से इस देश के लिए अपना सब कुछ सुहा कर रहे हैं। तो कौन है जो जंगलों को चीर कर
कौन है जो तूफानों को भींचकर बर्फ की चादर लपेटे खड़े प्रहरी, रेगिस्तान की जब जले दोपहरी, उठते ज्वार भाटे सागर तो क्या, करे बारूदी मंजर में जीवन सोहा। कौन है जो तिरंगे में लपेटकर, कौन है जो जिंदगी को वार कर, कौन है जो निभाते हैं ये प्राण, कौन है जो सदा स्वीकारते हैं रण। दुर्गम पथ पर खड़े दीवार बन, दुश्मनों की मौत का सामान बन, मां भारती की अस्मिता रहे प्रचंड। कौन है जिनके इरादे रहे बुलंद, हम तुम घरों में रहें सुरक्षित, सो कर लिया मौत को आरक्षित। सीमा पे तैनात माटी के लाल को, परम वीर सैन्य अचूक ढाल को, जिनके बाजुओं से सुरक्षित है वतन। करूं नमन उनके शौर्य को शत शत नमन, करूं नमन उनके वाह। शौर्य को शत शत नमन। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करूं नमन। बिल्कुल। और इन पंक्तियों के साथ अब आगे हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर मंजू को। थैंक यू। आओ मंजू आओ। स्वागत है। मुझे बहुत स्वागत मंजू। कि मैं पहले माफी मांग रही हूँ, मुझे अभी तक ये सिस्टम से जुड़ना नहीं आया है, मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, तो बहुत देर तक मैं आवाजें सुन ही नहीं पाई बैठकर। और रमा तो रमा की कृपा से मेरा ऑडियो सिस्टम चल पड़ा और मैं तो शादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर आपने जो ये काव्य गोष्ठी आयोजित की है, तो सभी आयोजकों को और हमारे कवि मित्र जो यहाँ बैठे हैं, जिनसे अब बहुत अच्छी तरह जान पहचान हो गई है, लेकिन मतलब कभी नहीं कर पाई उनसे, क्योंकि मुझे इस सिस्टम से जुड़ना नहीं आता। और जो श्रोता सुन रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा नमस्कार, धन्यवाद, नमन और इनकी बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आप सबको। और बार बार पूर्णिमा जी ऐसे अवसरों पर मुझे आमंत्रित कर लेती है, उसके लिए मैं पूर्णिमा जी की और इतना सुंदर संचालन करने के लिए लीना जैन अपना विशेष आभार अभिव्यक्त करती हूँ। लगता है कि खाली देशभक्ति के गीत गाने से और बड़े बड़े नारे लगाने से देश की इस आजादी का हम बहुत अधिक समय तक उपयोग नहीं कर पाएंगे, यानी जन जन तक इसे नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आज खड़ी हुई है। रुक कर, वक्त निकाल कर, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोचें और इन समस्याओं के निदान में हम क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं, कैसे इन्हें दूर कर सकते हैं, इस दिशा में भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और वक्त की यही जरूरत भी है। और मुझे महाभारत का वो दृश्य ध्यान आ रहा है, जब शरशैया पर महाभारत की समाप्ति पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और समस्याएं इसी तरह बाणों की तरह उन्हें बींध रही है। आज हमारे देश का वही हाल है। तो मेरी कविता ऑपरेशन टेबल पर हिंदुस्तान, समस्याओं इस तरह आक्रांत किया है कि ऑपरेशन टेबल पर हिंदुस्तान। तो दोस्तों प्रस्तुत है ऑपरेशन टेबल पर लेटा है हिंदुस्तान, एनेस्थीसिया के नशे में बेहोश। ऑपरेशन टेबल पर लेटा है हिंदुस्तान, एनेस्थीसिया के नशे में बेहोश। आसपास सब खड़े हैं चिंतित बदहवास, प्रार्थना मुद्रा में करबद्ध। आसपास सब बहुत अच्छे विश्वास प्रार्थना मुद्रा में करबद्ध, और डूबती है नब्ज, छूट रहे प्राण, छूट रहे प्राण। डॉक्टर्स हैरान और छोटे बड़े सभी परेशान, छोटे बड़े सभी परेशान। पास खड़ी सिरहाने रो रही भारतीय संस्कृति आंचल से मुंह। पास खड़े सिरहाने रो रही भारतीय संस्कृति आंचल से मुंह ढाप। भयावह प्रश्नों के घिनौने गिद्ध मंडरा रहे चहुं ओर। घिनौने भयावह प्रश्नों के घिनौने गिद्ध मंडरा रहे चहुं ओर। डूबती है नफ्स और छूट रहे प्राण। आतंकवाद का खंजर लगा है हृदय में, आतंकवाद का खंजर लगा है हृदय में। भ्रष्टाचार के दीमक ने खा लिए हैं फेफड़े,
बढ़ती जनसंख्या छाती पर सवार है और बेरोजगारी से गुर्दे बेहाल। बहुत अच्छे। खंजर लगा है हृदय में, भ्रष्टाचार के दीमक ने खा लिए फेफड़े, बढ़ती जनसंख्या छाती पर सवार है और बेरोजगारी से गुर्दे बेहाल। अलगाववाद ने तोड़ दी कमर, अलगाववाद ने तोड़ दी कमर। अर्थराइटिस, स्वार्थ की डायबिटीज, जातिवाद का गाउट और सांप्रदायिकता का अस्थमा और पॉल्यूशन का जहर खुला है रक्त क्या में। बात है। बहुत सही। हिंदुस्तान, अलगाववाद ने तोड़ दी कमर, अशिक्षा का अर्थराइटिस, स्वार्थ की डायबिटीज, जातिवाद का गाउट, सांप्रदायिकता का अस्थमा और पॉल्यूशन का जहर खुला है रक्त में। लेकिन देश होता क्या है? कोटि कोटि जनता में ही तो बसे हैं इसके प्राण, वही है इसकी धमनियां और शिराएं, असंख्य गांव है इसके रोम, रक्त की कमी से जो शिथिल और बदरंग है। पूर्णिमा ने आजाद होकर भी आजादी क्या सही मायने में हमें मिली है? तो असंख्य गांव ही है इसके रोम, रक्त की कमी से जो है शिथिल और बदरंग, सारे प्रमुख सिस्टम्स में अवरोध के बावजूद। लेकिन एक अच्छी बात और पॉजिटिव चीज हमारे लिए ये है कि सारे प्रमुख सिस्टम्स में अवरोध के बावजूद उम्मीद अभी की है। उम्मीद अभी। क्या बात है। उम्मीद की, क्योंकि अनंत ऊर्जा से भरा है इसका शरीर, इसमें सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। अनंत ऊर्जा से भरा है इसका शरीर, पुनरुज्जीवित करना होगा इसे देकर ऑक्सीजन। और ये सब आज जो हम सब यहाँ बैठे, हम सबका कर्तव्य है, जन जन का कर्तव्य है। पुनरुज्जीवित करना होगा इसे देकर ऑक्सीजन, पुष्ट बनानी होंगी उंगलियां, तलवे और रीढ़। जब तक अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगा रक्त, नहीं पहुंचेगी चेतना धार, नहीं होगा उठकर खड़ा हिंदुस्तान। जब तक शरीर के अंतिम हिस्से तक नहीं पहुंचेगा रक्त, नहीं पहुंचेगी चेतना धार, उठकर नहीं खड़ा होगा हिंदुस्तान। क्योंकि दोस्तों सच तो ये है कि केवल विशिष्ट लोगों से चलता नहीं कोई देश, केवल विशिष्ट से चलता नहीं कोई देश। ध्यान देना होगा आखिरी पंक्ति के अंतिम छोर पर, और जब देह के सभी मृतकोष पुनः हो जाएंगे पुष्ट, तो फिर से खड़ा होगा हिंदुस्तान अपने पैरों पर। तो जब देह के सभी मृतकोष हो जाएंगे पुनः पुष्ट, फिर से खड़ा होगा हिंदुस्तान अपने पैरों पर। तो हमें क्या है कि अपनी जिम्मेदारी सरकार पर और नेताओं पर हम कुछ छोड़ नहीं सकते, कुछ उनका काम वो करेंगे, हमें अपना काम, अपना दायित्व निभाना कि शुभ संकल्प का इंजेक्शन लगा, संकल्प ही नहीं शुभ संकल्प का इंजेक्शन लगा। भ्रष्टाचार को अलविदा कहे, शैया पर दम तोड़ दे, वृद्ध पितामह को बचाना होगा, देश को बचाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, खुद जीवित रहना है तो देश को जिलाना होगा। बहुत अच्छे। देश को जिलाना होगा, भारत को नए मुकाम तक पहुंचाना होगा। खुद जीवित रहना है तो देश को जिलाना होगा और भारत को नए मुकाम तक पहुंचाना। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। और एक बात यहाँ पे रमा जी, नीलम जी, आप इनकी जो बैकग्राउंड है, फैमिली में सबके सब डॉक्टर्स हैं, तो जितनी भी चीजें हैं उनको जिस तरह से बिंबात्मक रूप में इन्होंने इस रचना में प्रयोग किया है, मतलब एक राष्ट्र को पूरा देह बना करके, और जिस तरह से उसमें ये सब चीजें लगाई हैं, वाकई बहुत गजब की रचना। बहुत सुंदर। मेरी दूसरी कविता देश। बहुत ही अच्छी रचना जी, अपने अपने तरीके से करते हैं, मैंने भी कोशिश की है। देश है बहुत क्या? अच्छे, बहुत तो आशीष पानी उठाता है, दादा पानी उठाता है, वो ब्रश करता है ना। ये 1 मिनट जिनके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो देश है धरती, देश है अंबर,
देश ही अन्न और देश ही जल। देश है धरती, देश है अंबर, देश ही अन्न, देश ही जल। देश है माता, देश पिता है, देश भाई बंधु परिजन। देश ही हमारा सब कुछ है। देश भाई बंधु परिजन। सांसों में जो बसा हमारे वही देश है। सांसों में जो बसा हमारे वही देश है। प्राणों में जो गुथा सुगंध बन वही देश है। प्राणों में जो गुथा सुगंध बन वही देश है। और अपने पन की परिधि जहां तक वही देश है। पन की परिधि जहां तक वही देश है। सो अस्तित्व की स्वीकृति ही तो अपना देश है। जब हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो देश को स्वीकार करते हैं। सो अस्तित्व की स्वीकृति ही तो अपना देश है। देश हमारी परंपरा है। देश हमारी परंपरा है, देश विरासत, देश संस्कृति, नैतिकता, अध्यात्म देश है। सदियां बनी इतिहास जहां ये वही देश है। और अणु अणु में तो बसा हमारे वही देश है। अणु अणु में तो बसा हमारे वही देश है। तन का दीपक मन की बाती इस पर अर्पित। हम सबका ये कर्तव्य है और आज के दिन हम सबकी यही चाहना भी है कि तन का दीपक मन की बाती इस पर अर्पित। सांसों की लड़ियां हर पल इस पर न्योछावर। देश बचा तो बचेगा घर आंगन चौबारा। देश बचा तो बचेगा घर आंगन चौबारा। देशभक्ति प्रभु को सच्चा नमन हमारा। देशभक्ति ही प्रभु को सच्चा नमन हमारा। इसके अलावा भक्ति कुछ होती नहीं। देश के लिए कुछ कर, अच्छे काम, सेवा देश के लिए, तो वही हमारी भक्ति होगी। तो देशभक्ति ही प्रभु को सच्चा नमन हमारा। जमीन पर खिंची लकीरें नहीं, देश तो होता है बृहद परिवार जिसमें जंगल, पहाड़, नदियां, सागर, झरने, तालाब, पोखर सभी तो होते हैं सदस्य और बराबरी के हकदार। हम मनुष्य ही नहीं, हमारे देश के नदी, पोखर, जंगल, पहाड़, नदियां सभी हैं इसके सदस्य और सभी हैं बराबर के हकदार। फूलों की माला या मनकों की तरह राष्ट्रीयता के सूत्र में गुथा होता है पूरा देश। मनकों की, हाँ, या फूलों की माला की तरह राष्ट्रीयता के सूत्र में गुथा होता है पूरा देश। ये राष्ट्रीयता ही विविधता में एकता का सूत्र बनकर बांधे रखती है सबको परस्पर। आत्मा की तरह अदृश्य रहकर, ये आत्मा की तरह अदृश्य रहकर बांधे रखती है सारी विविधता को। एकता जितनी अधिक होती है विविधता, उतना ही बड़ा होता है कोई देश। और हमारा देश विविधता में नंबर 1 है। सच्ची राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयता में कभी नहीं होती बाधक। अगर आप ये सोचे देश प्रेम करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। सच्ची राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयता में कभी नहीं होती बाधक। ठीक वैसे ही जैसे यदि कोई अपनी माँ का करता है सम्मान, उसे करता है प्यार, तो वह संसार की सभी मनुष्यों और महिलाओं का भी करेगा सम्मान। लेकिन जो अपनी माँ का नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। तो देश हमें हमारी पहचान देता है। देश हमारी पहचान देता है, अपना नाम देता है। अन्न, जल, वायु, धरती और आकाश ही नहीं, हमें हमारा वजूद देता है, हमारा बहुत बढ़िया। और बहुत ही अच्छा। खुद को पहचानते हैं, जानते हैं, अपने वजूद को पहचानते हैं, वो देश को जरूर प्यार करते हैं, देश का सम्मान करते हैं। क्योंकि देश है धरती, देश है अंबर, देश है माता, देश पिता है। तन का दीपक मन की बाती इस पर अर्पित। सांसों की लड़ियां हर पल इस पर न्योछावर। देश बचेगा तो बचेगा घर आंगन चौबारा। देशभक्ति है प्रभु को सच्चा नमन हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंजू जी, आपने
देश की जो परिभाषा आज हमको दी है कि देश सिर्फ फिजिकल एलिमेंट नहीं है, धरती अंबर नहीं है, देश नैतिकता, संस्कृति, इतिहास सबका बहुत खूबसूरत अमलगमेशन है और वो हमें याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ ही एक राम प्रसाद बिस्मिल जी ने संकल्प किया था कि दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आजाद बना दूंगा। उस समय ये बहुत रेलेवेंट था, लेकिन आज आपने जिस तरह भारत माता का पर्सोनिफिकेशन किया और फिर बताया कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कि भ्रष्टाचार ने फेफड़े खराब कर दिए, बेरोजगारी ने गुर्दे खराब कर दिए हैं, अलगाववाद ने कमर तोड़ दी है, और आपने उन प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान खींच के हमें फिर से एक शुभ संकल्प लेने की तरफ लेकर के गई है कि इन सब प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है और देश को पुनर्जीवित करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। एक मैं कहना चाहूंगी, ये मेरी किताब है धूप की चिरैया, जो 2004 में प्रकाशित हुई है। इतनी पुरानी कविता, उससे पहले लिखी गई होगी कभी, आज मैंने पहली बार पढ़ी है, पता नहीं क्यों मन किया आज बैठ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस तरह से आपने ध्यान खींचा है समाज की प्रॉब्लम्स की तरफ, बहुत खूबसूरत। जरूरत है आज के देश में इस सब चीजों की। और अब समय हो चला है आमंत्रित करने का डॉक्टर नीलम को। स्वागत है डॉक्टर नीलम आपका। नीलम स्वागत। अनम्यूट कर लीजिए नीलम जी। रो रहे हैं, आ जाओ। नहीं सो नहीं रही है, फोन आ गया उनका। अनम्यूट कर लीजिए नीलम जी। जी जी बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर नीलम, जब आप कविता सुनाती हैं तो शब्दों के साथ साथ हमें अपने चेहरे की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बहुत कुछ आपका चेहरा कह देता है। वो एक ट्रेंड कथक नृत्यांगना है, उसका तो आना ही है ना, उसका तो आना ही है सर। गमज़दा हमारा चमन न रहे, गुर्बतों में कोई हम वतन न रहे। भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने का हो रहे अमृत महोत्सव में आप सबको बधाई। वाव द्वारा आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आप सबका अभिनंदन। मुझे आमंत्रित करने के लिए कात्यायनी तुम्हारा आभार और अध्यक्ष डॉक्टर रमा सिंह का अभिनंदन। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्र गीत है, उसे बहुत लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रेजेंट किया है। मैंने भी उसका भावानुरूप मैंने उसे हिंदी में लिखने की कोशिश की है। वो मैं आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। स्वागत। इस मातृभूमि को नमन, इस पुण्य भूमि को नमन, इस वेद भूमि को नमन, इस देव भूमि को नमन, इस भरत भूमि को नमन, इस वीर भूमि को नमन। सुंदर सजीला रूप है, चंदन सा शीतल है पवन। सुंदर सजीला रूप है, चंदन सा शीतल है पवन। माटी है संजीवन, माटी है संजीवन। पुलकित पहली रात है, स्नेह छलकाते नयन। पुलकित पहली रात है, स्नेह छलकाते नयन। महकते उपवन, महकते उपवन। मुस्कुराती खिलखिलाती ध्वनि मधुर मधुरम। मुस्कुराती खिलखिलाती ध्वनि मधुर मधुरम। सुरम्य आवरण, सुरम्य आवरण। सुख संपदा वरदायिनी, शुभ कामिनी शोभायिनी। भारती अनुपम, माँ भारती अनुपम। शस्य श्यामलम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो पंक्तियां मैं जो आज के समय के बारे में जो सब लोग कह रहे हैं, उसे मैं दो पंक्तियों में बांधना चाहती हूँ। प्रजातंत्र में राजकुंवर बन बैठे कितने लोग, प्रजातंत्र में राजकुंवर बन बैठे कितने लोग।
ओ किस्मत के मारे तू दर्दे आजादी भोग, ओ किस्मत के मारे तू दर्दे आजादी भोग। बहुत क्या सही। बात है। पर हमें आत्ममंथन भी करना है और जो प्रश्न उठते हैं उनका हमें उत्तर भी खोजना है और उसी से हमारा आगे निकलने का रास्ता भी मिल पाएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है जो मुझे लगता है कि हर स्वाधीनता के इस पर्व पे जब हम लाल किले पे झंडा फहराते हैं तो जो लाल किले को लेकर एक जो प्रश्न उठता है मैं उसी को आपको लेके जाना चाहती हूँ। लाल किला किसका? मेरे वतन से पूछती है लाल किले की बुर्ज, हुक्म भी शाह का, सिक्का भी शाह का, तो बताओ मेरे पत्थर के लाल रंग का मालिक कौन? क्या बात है। कोई जवाब देने से पहले गौर से देखो इस लाल किले को और वक्त के साथ बदलते इसके लाल रंग को। फिर याद करो उस लम्हे को जिसमें दफन हो गई इसकी सारी शान और शौकत, लुट गई इसकी इज्जत अस्मत सारी दौलत। दीवाने आम और खास की वो बैठकें, वो रौनकें, वो शायराना गजलें, वो शमा में रोशन महफिलें, बहादुर शाह जफर के आंसुओं के सैलाब में सब बह गया। फिरंगी के आगे ये लाल बेनूर बेआबरू रह गया। पहले ये सब याद करो, फिर देखो इसके लाल पत्थरों को। हर पत्थर का लाल रंग सुनाएगा तुम्हें एक ही कहानी, मेरे वतन की कुर्बानी, मेरे वतन की क्या कुर्बानी, बात है, मेरे क्या बात वतन है। की कुर्बानी। तुम क्या जानते हो ना, शुक्रिया, तुम जानते हो ना इस लाल किले के लाल रंग का एक नाम लहू भी है। हाँ, वही लहू जो सदियों की खामोशी में सिसकता रहा, जो नदियों की बेबसी में उफनता रहा और एक दिन वंदे मातरम का सूत्र बन मेरे वतन की हवाओं में सरसराने लगा। सरफरोशी की तमन्ना बन मेरे वतन की फिजाओं में थरथराने लगा। इंकलाब का यही खौलता लहू फैलता गया इसके हर लाल पत्थर पर। इंकलाब का यही खौलता लहू फैलता गया इसके हर लाल पत्थर पर। परत दर परत जमता गया और बदलता गया इसका लाल रंग। अचानक तारीख के वर्क पलटे, इसके लाल पत्थरों ने सुनी कहीं दूर से तेरे की पुकार। आजादी के बदले अपना खून देने वालों की ललकार। आ रहे थे वो कदम कदम बढ़ाते, खुशी गीत गाते, जोशे वतन जगाते। उस वक्त इसका लाल रंग हो गया और भी लाल, सुर्ख लाल। आज इस लाल किले का लाल रंग देख रहा है मेरे वतन का एक नया आगाज, सुन रहा है मेरे वतन की एक नई आवाज। शीशगंज गुरुद्वारे से आती गुरुवाणी के बखान में, जामा मस्जिद से उभरती दुआओं से भरी अजान में, सेंट मेरी चर्च की शांत प्रार्थनाओं में, लक्ष्मी नारायण मंदिर की घंटियों में गूंजती वेद मंत्रों की शुभकामनाओं में, इस आगाज की आवाज साफ सुनाई देती। ओ लाल किले की बुर्ज, मेरे वतन की यही आवाज तेरे सवाल का जवाब। तो किसी शाह के हुक्म या सिक्के से बनी कोई इमारत नहीं, तो इस मुल्क की आजादी का दस्तावेज है। तो इस मुल्क की आजादी का दस्तावेज है, इसके आवाम की नई दास्तान है। सर उठा अपनी पेशानी पर शान से लहराते इस तिरंगे को देख, सर उठा अपनी पेशानी पर शान से लहराते इस तिरंगे को देख। आसमान को चूमता मेरे वतन का यह परचम आज तेरा मालिक है, तेरे वजूद को देता नई पहचान है। तू पूरे भारतवर्ष का ललित ललाम है, इस राष्ट्र का शौर्य और पराक्रम करता तुझे सलाम है, करता तुझे सलाम। बहुत अच्छे लगा। बहुत अच्छे। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर नीलम, आपने
जिस तरह से लाल किले का वर्णन किया बहुत ही सुंदर तरीके से, और वाकई ये बहुत सारे सैलाबों का, आंसुओं का और इनकलाब का गवाह रहा है। बहादुर शाह जफर को जब उन्हीं के बेटे ने कैद कर लिया था और किस तरह से सिसक कर उन्होंने अपने आखिरी दिन काटे, तो उसके बाद अब जब वहां पे झंडा हमारा लहराता है स्वच्छंद उन्मुक्त, तो क्या खुशी होती होगी, वो आपने हमें बयां की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं थोड़े से हाइकू प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है, क्या बात है। कल श्रावण मास की समाप्ति हुई है और भाद्रपद मास का शुभारंभ हुआ है। तो जो मेरी पुस्तक समयांतर हाइकू संग्रह है, जिसमें मैंने हर मास पर कुछ हाइकू लिखे हैं, मैं उसी में से भाद्रपद मास के 8-10 हाइकू आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। कृष्णावतार अष्टमी भाद्रपद जन्म सुखद, बंदी गृह के खुल गए हैं द्वार, जमुना पार रहे भीगते पर्वत वन प्राण है भीष्म शान, डरता माझी नदिया मंझधारे वहे किनारे, पावस भीगे गांव हमारे भीगे चौबारे, घर पोखर बरगद की छांव फिसले पांव, पीपल नीम हंस हरियाए हंसी लताएं, रजनी गंधा महके रात रानी झूला, मेघ सींचते प्रकृति और प्यार राग मल्हार। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस मैं दो पंक्तियां, जी बहुत धन्यवाद, आभार। बस मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी हमारे आने वाले संकल्पों के लिए, जो इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत जो मुंह फाड़े खड़ी है, उसके लिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का भी होता है एक धर्म, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का भी होता है एक धर्म, धर्म कोई भी अपनाओ पर हो निरपेक्ष वो धर्म, पर हो निरपेक्ष। क्या बात है, वाह वाह, निरपेक्ष वो धर्म, बहुत सही बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही कहा आपने। और अब हम चलते हैं पीएन मिश्रा जी की तरफ और देखते हैं वो अपने भावों को किस तरह सजो कर लाए हैं हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सबसे पहले मैं सादर नमन अध्यक्षा जी को और पूर्णिमा जी को, संचालिका जी को और बाकी सारे यहाँ पर विराजमान सुधी जनों को, सारे श्रोताओं को और सारे आने वाले या सुनने वाले श्रोताओं को जो फ्यूचर में या भविष्य में देखेंगे, आप सभी को आजादी के महोत्सव की, इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। मैं एक कविता लेकर आया हूं जो 2 दृश्य में है। पहला दृश्य, स्वाधीनता देवी अपना आभास देती है, मैं कौन हूं, और दूसरे में जनगण, एक आम नागरिक उनको नमन करता है, अभिवादन करता है। तो आपके सामने पेश करता हूं। स्वागत है। मेरे हुए 75 वर्ष आज, मेरे हुए 75 वर्ष आज, मैं तरुण रूप स्वाधीनता का, भारत का मैं हूं अक्षय वृक्ष, भारत की हूं मैं अक्षय वृक्ष, वीरों के रक्त से सिंचन का, चेतना शताब्दियों की हूं मैं, चेतना शताब्दियों की हूं मैं, चिंतन भारत के मनीषी का, मेरी धूल लगाकर मस्तक पर मिटने वाले प्रतिवासी का, व्यक्तित्व मेरा उत्ताल सिंधु, व्यक्तित्व मेरा उत्ताल सिंधु, शीतल अप्राप्य सी निहारिका, मेरे कण कण में बलिदान रक्त, मरुभूमि की तपती विभीषिका, मेरी पृष्ठभूमि में बिलख रहे, मेरी पृष्ठभूमि में बिलख रहे पाओगे तुम बलि के चंदन, मेरी पृष्ठभूमि में बिलख रहे पाओगे तुम बलि के चंदन, फांसी पर चढ़ने वालों के हे वंदे मातरम के वंदन, जो भी हो मेरी पृष्ठभूमि, जो भी हो मेरी पृष्ठभूमि, मैं सबकी प्रेम कहानी हूँ, मैं आजादी का महापर्व, मैं देश की प्रेम रवानी हूँ, चंदन चर्चित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। चंदन चर्चित भारत कपाल,
चंदन चर्चित भारत कपाल और धूप दीप की गंध हूं मैं। भारत माता के प्रांगण में बलिदानियों का मकरंद हूं मैं। मेरा अस्तित्व पताका में, मेरा अस्तित्व पताका में यह 3 रंग में लहराता। केसरिया रंग है परशुराम जो शत्रु विजित करके आता। मैं धवल वर्ण में शांति दूत, मैं धवल वर्ण में शांति दूत। करुणा है, दया भी, प्रेम भाव। स्वाधीन देश, स्वाधीन व्यक्ति, स्वाधीनता है मेरा स्वभाव। मैं अन्नपूर्णा धानी रंग, मैं अन्नपूर्णा धानी रंग। धरती की चुनरिया में रहती। मैं निश्चल हंसी हूं कृषकों की, मैं निश्चल हंसी हूं कृषकों की। मैं पानी नदियों में बहती। मैं गर्व हूं भारतवासी का, मैं गर्व हूं भारतवासी का। उत्सर्गित प्राण की गाथा हूं मैं। रक्त गंग का पद्म पुष्प उन्मुक्त हिमालय माथा हूं। इतिहास मेरा कोई कविता नहीं, इतिहास मेरा कोई कविता नहीं और न ही कहानी का आभास। संघर्ष भरा मेरा विकट समय, बलिदानियों का मैं उपन्यास, बलिदानियों का मैं उपन्यास। मेरा इतिहास है रक्त अग्नि, मेरा इतिहास है रक्त अग्नि। मैंने पार किए कई आर्तनाद, लाखों लोगों का रक्त वृत्त बना आज स्वतंत्रता का प्रसाद। व्यक्तित्व मेरा आकाश नील, व्यक्तित्व मेरा आकाश नील। स्वर्णिम प्रभात का प्रथम संग, व्यक्तित्व मेरा आकाश नील। स्वर्णिम प्रभात का प्रथम संग। कोमल हूं ज्योत्सना भरी रात, मैं वीर गतों के हृदय रंग। मैं भोर का पहला पक्षी हूँ, क्या बात, मैं भोर का पहला पक्षी हूँ। मैं शीतकाल का प्रथम प्रहर, मैं भोर का पहला पक्षी हूँ। मैं शीतकाल का प्रथम प्रहर। उठ गई कुहासे की चादर, मुझे बना के रखो सूर्य प्रखर। आकाश अनंत ए तारों, आकाश अनंत के ए तारों। झर 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 आओ बन प्रकाश। स्वाधीनता हिंद की सजी हुई, चिरजीवी दुल्हन बन प्रभास, चिरजीवी दुल्हन बन प्रभास। ये आभास स्वाधीनता देवी ने दिया, तो धन्यवाद। तो उसका अभिवादन करते हुए, उससे शपथ लेते हुए एक जनगण जो एक उद्भाषित करते हैं, कहते हैं, श्रद्धा है निवेदित हे देवी, श्रद्धा है निवेदित हे देवी। आनंदित जनगण शिरा शिरा, बहुमूल्य तुम्हारा यह श्रृंगार। गदगद है कंठ, कंपित है गिरा, तुम शौर्य वीर और त्याग चिन्ह है। जन्म दिवस ये तुम्हारा है, तुम शौर्य वीर और त्याग चिन्ह है। जन्म दिवस ये तुम्हारा है। हम हैं स्वतंत्र कारण तुम हो, यह गर्व का दिवस हमारा है। इतिहास का क्लेद है क्लेश हमें, इतिहास का क्लेद है क्लेश हमें, पर वर्तमान का प्रेम भी है। स्वाधीनता तेरे आंचल में, कल्याण मेरा कुशल क्षेम भी है। भारतवासी का गौरव तुम, भारतवासी का गौरव तुम। मर्यादा तुम्हारी चिर नवीन, तुमसे ही शक्ति हमारी है। स्वाधीनता बिना हम सब है क्षीण। तारुण्य तुम्हारा अमर रहे, रहे तेज सदा केसरिया का। तारुण्य तुम्हारा अमर रहे, रहे तेज सदा केसरिया का। रहे शांत स्निग्ध धवला अंतर, लावण्य हरा हो चुनरिया का। तुम्हें अग्नि मंत्र का अभिवादन, तुम्हें अग्नि मंत्र का अभिवादन। स्वातंत्र का जो आह्वान था, वंदे मातरम हर गीत में यह उच्चारण था। आओ स्वतंत्रता स्नेहिल माँ, आओ स्वतंत्रता स्नेहिल माँ, बस जाओ हमारे प्राण में तुम। हुए एक देह भारतवासी, हुए एक देह भारतवासी। आह्वान मिलकर करते हम, फैलाते विजय पताका हम। हर्षित होती है वसुंधरा, फैलाते विजय पताका हम। हर्षित होती है वसुंधरा। रिमझिम बूंदे गाती, जय जय हो तिरंगा जयत सुंदरा। भाषा परिधान और नाना मत, भाषा परिधान और नाना मत, इन 3 रंग में बसे हुए। इन गुण से ही भारत महान, हम सब एक सूत्र में है बंधे हुए। स्वाधीन रहा मेरा शैशव, स्वाधीन रहा मेरा शैशव। कौशल्य रहा, यौवन भी रहा, स्वाधीन रहेगा अंतिम क्षण। जीवन आनंदित स्वयं बहा। शत शत प्रणाम स्वातंत्र्य तुम्हें, शत शत प्रणाम स्वातंत्र्य तुम्हें। तारुण्य तेज यह अक्षुण रहे, चिरजीवी रहो हे प्राण शक्ति। चिरकाल तिरंगा रंग बहे,
15 अगस्त आते आते हिल्लोल उठा करता मन में, 15 अगस्त आते आते हिल्लोल उठा करता मन में, पल्लव से झूमते 3 रंग, लहराता तिरंगा तन मन में। 15 अगस्त कोई दिनांक नहीं, 15 अगस्त कोई दिनांक नहीं, यह अंक है गौरव गाथा का, यह अंक है गौरव गाथा का, यह रंग सहस्त्र बलिदानियों का, भारत के उन्नत माथा का। यह महाज्योति का उत्सव है, यह महाज्योति का उत्सव है, यह महातेज की अभिलाषा, प्राची में उभरती महाशक्ति, यह भारतवासी की आशा। आशा का दीपक जलता रहे, आशा का दीपक जलता रहे, आओ सामर्थ्य बढ़ाएं हम। आशा का दीपक जलता रहे, आओ सामर्थ्य बढ़ाएं हम। घर घर हो तिरंगा चिरजीवी, इसे दिशा दिशा लहराएं हम। शत शत सहस्त्र उनको प्रणाम, आहुत कर गए जो अपने प्राण। शत शत प्रणाम उन वीरों को जो जीवन भर सहे शत्रुबाण। इस महाकाश के नीचे खड़े, इस महाकाश के नीचे खड़े, आओ मिलकर हम ले ये शपथ, स्वाधीनता को रखेंगे अक्षुण, हम नहीं चलेंगे कभी कुपथ। स्वाधीनता की मर्यादा रखें, हम कभी न होए उच्छृंखल, उनके आदर्श करें पालन, स्वाधीन हुए हम जिनके बल। आजादी का है महाउत्सव, हो उल्लसित मनाओ तुम, समझो महत्व स्वाधीनता का, निज राष्ट्र का धर्म निभाओ तुम। रहे सभी स्वस्थ, सबकी शिक्षा, सबका गौरव अभिमान रहे। नभ भूमि और जल संसाधन के संरक्षण का संज्ञान रहे। अभियोग न हो एक दूजे पर, अभियोग न हो एक दूजे पर, संकल्प हो बढ़ने बढ़ाने का। इस देश पे विपदा अगर आए तो अपना शीश चढ़ाने का, तो अपना शीश चढ़ाने का, तो अपना शीश चढ़ाने का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मिश्रा जी, बहुत सुंदर मिश्रा जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा स्वतंत्र चिरजीवी रहे, हमेशा अमर रहे। और इसके लिए आपने कहा कि हम आशा का दीपक जलाएं, अपने इतिहास को याद रखें, उसे साथ लेकर के चलें, और जो प्रॉब्लम्स रास्ते में आ रही है उनको सुलझाते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो जैसे कि आपने कहा कि इतिहास को भी याद करें, तो मैं कुछ लाइंस पेश करना चाहती हूँ राम प्रसाद बिस्मिल जी की। उन्होंने कहा था, लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी करता मैं निपट कर प्यार फांसी से। क्या बात है, क्या बात है। तो इस जज्बे से ये आजादी, ये अनमोल स्वतंत्रता हमें मिली है, और हम सबका फर्ज है कि हम इसको अक्षुण्ण रखें। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आमंत्रित करती हूँ राज रानी जी को। स्वागत है राज रानी जी आपका। बहुत बहुत प्रणाम, और अध्यक्षा महोदया को सादर नमन करती हूँ, और विशेष रूप से कात्यायनी जी को जो है मेरा सादर प्रणाम, कि उन्हें हमेशा जो है मैं याद रह जाती हूँ। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आप सब लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है, और पूर्णिमा जी हमेशा मुझे याद कर लेती हैं, इसके लिए उनको सादर नमन। इतने आप हमारा आग्रह है, आप हमारा आग्रह स्वीकार कर लेती हैं। अरे इसके लिए आपका धन्यवाद। बस आजादी के अमृत महोत्सव को जैसे हम सब लोग मना रहे हैं, उसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीलू जी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और सच में मतलब मेरी बार बार घूम के नजर आप ही पे जा रही थी। हमेशा ही प्यारी लगती है भाई, हमेशा ही बहुत ही प्यारी लगती है। हाँ, तो मतलब एक जो माहौल बना दिया आप लोगों ने इसके साथ में, तो हालांकि मेरा मन पहले कुछ और था, लेकिन मैंने बिल्कुल ऑल ऑफ द वे चेंज किया कि मैं एक नुक्ते से शुरुआत करूंगी। स्वागत जी। कदम शत्रु के बढ़ते रोकने थे जिन जियालों ने, वो उलझे हैं धर्म और जाति के थोथे सवालों में। हमारा धर्म हो भारत, झुकाए शीश जननी को, लगा दो बस तिरंगा मस्जिदों गिरजा शिवालयों में, लगा दो बस तिरंगा मस्जिदों गिरजा शिवालयों में।
और जब बात आजादी की हो, बात स्वतंत्रता दिवस की हो और शहीदों को नमन ना किया जाए तो ये आयोजन अधूरा लगेगा। तो यहाँ शहीद हमारे जो अभी हाल फिलहाल में हमारे साथ 2-3 ऐसी जो घटनाएं हुई, पहले अभी कल परसों में एक घटना हुई, उससे पहले 2 हमारे फाइटर प्लेन को चलाते हुए हमारे जो 2 हम वीर जवान हमने खो दिए, उन्हीं के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि आंख में आंसू संभाले दूर तक देखे गए, आंख में आंसू संभाले दूर तक देखे गए, भीड़ के होठों पे ताले दूर तक देखे गए, और देश पर होकर समर्पित बुझ गए वो दीप पर, आखिरी दम तक उजाले दूर तक देखे गए, आखिरी दम तक उजाले दूर तक देखे गए। माफी चाहूंगी, मेरे जो डॉग्स है ना बीच में शोर मचा रहे हैं, तो उन्हें बहुत नालायक है, मैं इसीलिए बार बार म्यूट कर दे रही थी। तो इस वक्त मैं अपनी अगली बात रखूंगी और इस कविता का शीर्षक है छोटी सी बात, और छोटी सी बात के माध्यम से एक थोड़ा बड़ा सा संदेश देने का प्रयास है, जो बड़े बुजुर्गों से सुना कि जब भी कुछ बोलना है तो पहले तोलिए फिर बोलिए, क्योंकि कई बार बहुत छोटा सा वाक्य एक बहुत बड़े संग्राम की नींव रख देता है। और कविता 4 चरणों में किसी मैथ्स की थ्योरम की तरह अपने आप को सिद्ध करते हुए चलेगी, और अंतिम चरण में यदि अपने आप को सिद्ध कर पाए तो आपका स्नेह चाहूंगी। स्वागत है। कविता इस प्रकार से रखे, 2 बूंदों से जुड़ जाता है जीवन भर का साथ, कुछ मीठी बातें बनती हैं जीवन की सौगात, फिर भी कुछ कहने से पहले करना सोच विचार, जाने क्या से क्या कर डाले एक छोटी सी बात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जाने क्या से क्या कर डाले एक छोटी सी बात। और छोटी छोटी बातों का उदाहरण देखिए, मानव बनकर मान धरा का बढ़ा दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कहा गया, माँ की हठ और पिता वचन का मान रखा, रघुकुल की हर मर्यादा का ध्यान रखा, पशु पक्षी क्या पत्थर का उद्धार किया, अभिमानी आतंकी का संहार किया, पर धोबी का एक व्यंग्य जहर वो घोल गया, अवतारी श्री राम का मन भी डोल गया। धोबी का एक व्यंग्य जहर वो घोल गया, अवतारी श्री राम का मन भी डोल गया, और एक ताने ने तोड़ दिया राम सिया का साथ, जाने क्या से क्या कर डाले एक छोटी सी। अगला उदाहरण देखिएगा कि वनवासी वन जीवन का दुख जीत लिया था, छिप छिप कर अज्ञातवास भी बीत गया था, कुंती पुत्र पुरुषार्थ का लोहा मना चुके थे, बंजर भूमि स्वर्ग सरीखी बना चुके थे, वैभवमयी जीवन का कुछ आनंद उठाते, सुख समृद्धि और शांति का पर्व मनाते, पर वाणी से विषवाण व्यंग के छोड़ दिए, द्रुपद सुता ने अश्व समय के मोड़ दिए। वाणी से विषवाण व्यंग के छोड़ दिए, द्रुपद सुता ने अश्व समय के मोड़ दिए, और समय साक्षी उस युद्ध भूमि में लड़े भ्रात से भ्रात, जाने क्या से क्या कर डाले एक छोटी सी बात। अब अगला जो उदाहरण है वो हमारे आजादी के पलों से है, और आपका विशेष स्नेह चाहूंगी कि अपने जीवन की पहली तरुणाई देकर, माँ ने बेटे और बहनों ने भाई देकर, घर परिवार भगत जैसों ने त्याग दिए, कितनी दुर्गाओं ने वार सुहाग दिए, विनय वीरता विजय का एक अनुप्रास रचा, भारत भूमि पर अद्भुत इतिहास रचा, लेकिन ज्यों ही आजादी की आस जगी, कलुषित मन में निज स्वार्थ की प्यास जगी, जिन्ना ने 2 बोल स्वार्थ के गांठ दिए, हिंदू मुस्लिम कहकर भाई बांट दिए। जिन्ना ने 2 बोल स्वार्थ के गांठ दिए और हिंदू मुस्लिम कहकर भाई बांट दिए, अपने घर चौबारे छूटे हमसे रातों रात, जाने क्या से क्या कर डाले एक छोटी सी बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर, बहुत सही। इसका चार्जर दे दो। दिखा रहा इतिहास झरोखा झांका हमने, दिखा रहा इतिहास झरोखा झांका हमने, क्या अब तक अपनी भूलों को आंका हमने,
आज भी हम लड़ते हैं भाषा और जात पर, आज भी हम लड़ते हैं परस्पर बात बात पर। यूं ही लड़ते रहे तो एक दिन मिट जाएंगे, यूं ही लड़ते रहे तो एक दिन मिट जाएंगे, और मौन रहे तो टूक टूक हो पट जाएंगे। समय नहीं दे पाएगा यूं सदा हमारा साथ, मत भूलो कि लाज हमारी है अपने ही हाथ, और भारत भूमि सह नहीं सकती और अधिक आघात। कविता के इन 4 चरण में सिद्ध हुई यह बात कि जाने क्या से क्या कर डाले एक छोटी सी बात। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी राजरानी जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने बात कही कि एक छोटी सी बात क्या से क्या कर देती है। आजादी का बिगुल भी एक छोटी सी बात से ही शुरू हुआ था, गरीबों के उद्धार से शुरू हुआ था, और उसके बाद कैसे एक जन सैलाब और पूरा देश इसके साथ जुड़ता चला गया और फाइनली हम आजाद हुए। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था, हिम्मत को जरा बांधो डरते हो गरीबों क्यों, हिम्मत को जरा बांधो डरते हो गरीबों क्यों, शैतानी किले में अब मैं आग लगा दूंगा। तो एक छोटी सी बात कि शैतानी किला अंग्रेजों का है, उसमें मैं आग लगा दूंगा और गरीबों को उनका हक दिलाऊंगा। उनकी इस कल्पना ने और उनके इस जज्बे ने फाइनली देश को आजाद किया। बहुत सुंदर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ नीलू मेहरा जी को। स्वागत है नीलू जी आपका। आइए आइए नीलू जी। जी नमस्कार, प्रणाम मंचा सिंह, सभी को प्रणाम। जय माँ शारदे और जय भारत, जय माँ भारती, सभी को प्रणाम। बहुत कुछ है याद करने के लिए। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি। रविंद्रनाथ ठाकुर प्रणाम। क्योंकि बंगाल से हूँ तो बंगाल है मेरे अंदर। और बंकिम चंद्र जी को बहुत बहुत प्रणाम। अभी हिंदी रूपांतरण इन्होंने प्रस्तुत किया आदरणीय नीलम जी ने, और उनको भी प्रणाम। पूर्णिमा जी को भी प्रणाम मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आप सभी दिग्गज कथाकारों, कलाकारों, चमक रचनाकारों के बीच में प्रणाम बहुत। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं, वंदे मातरं। याद करती हूँ मंगल पांडे जी को, याद करती हूँ विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रखे की प्रस्तुत करती हूँ एक माहिया। आजादी आई है, आजादी आई है बंधन उनका जिनसे यह पाई है। बहुत अच्छे है बंधन उनका जिनसे ये पाई है। राम जी को याद करती हूँ। अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब प्रस्तुत करती हूँ अपनी एक रचना और सेनानियों को याद करती हूँ। लावणी चंद 16-14। स्वागत। भारत का तुम पूजन कर लो, आसुरी शक्ति को चीरो, रिपुदल का तुम मर्दन कर लो, विजयी हो जाओ वीरो। रणचंडी बन रक्तपान हो, महिषासुर संहार करो, जय चंदो को मिलकर मारो, दुष्टों पर तुम वार करो। अन्न यहाँ का खाते हैं, खंजर यही चलाते हैं,
जिस थाली में खाना खाते उसमें छेद बनाते हैं। बहुत अच्छे। भूल जाओ तुम चाहे कुछ भी, भूल देश को मत जाना। रंग एक अपना है देखो, चोला केसरिया लाना। नेताजी शास्त्री को पूजो, भगत सिंह का मान करो। राजगुरु सुखदेव को जानो, उन सब का सम्मान करो। लक्ष्मीबाई थी मस्तानी, अंग्रेजों से लड़ पड़ी। निज बेटे को बांध पीठ पर, दुष्टों से वो भीड़ पड़ी। गंगाधर आजाद खो गए, राज जरा ये बतलाओ। लुप्त हुए हैं जो सेनानी, उनकी बातें समझाओ। वीर शिवाजी थे संग्रामी, राणा का तुम गान करो। भारत नंदन शीश नवाकर, वीरों का गुणगान करो। मत भूलो गोविंद सिंह को, साहिब जादे दान दिए। धर्म नहीं बदला पर अपना, बच्चे थे कुर्बान किए। वाहिगुरु। दिव्य अस्त्र अब गुरु ने थामे, युद्ध डोर निज हाथ लिए। गद्दारों को मारे फिरते, रिपुदल का संहार किए। वीरों की कुर्बानी से है यह इतिहास भरा रहता। फिर तथ्यों में करते, सत्य कहाँ छुपा रहता। होली दिवाली बैसाखी, सैनिक कहाँ मनाते हैं। गर्मी सर्दी बारिश में ये जान अपनी लुटाते हैं। अब तो जागो हिंद वासियों, भारत वर्ष तुम्हारा है। इसके माटी के कण कण में, रक्त वीर का न्यारा है। भारत का जो टुकड़े करता, उसके टुकड़े कर देना। मातृभूमि की पूजन करके, कुर्बान खुद को कर देना। भारतवासी कहलाते हो, जय भारत की तुम गाओ। जय भारत जय वंदे मातरम, धुन पावन गाते जाओ। अभिलाषा मेरी, जितने बार जन्म लूं हे प्रभु, भारत की माटी पाऊं। भारत का जो कर्ज है मुझ पर, कैसे ऋण हो पाऊं। इस माटी में लोट लोट कर, इसके गोद समा जाऊं। इस माटी में लोट लोट कर, इसकी गोद समा जाऊं। ये मैंने अपनी बहुत सुंदर। और सावन का मौसम है तो कुछ माही प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर आप सबकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। सावन के झूले हैं, ला 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 ला। सावन के झूले हैं, राधा झूल रही फूलों के मेले। ओ राधा झूल रही फूलों के मेले है। ज्योति पटियाले दी, ज्योति पटियाले दी। डेरे तो आंधी माही मत वाले दी। ओ डेरे तो आंधी माही मत वाले दी। सावन दे दिन आए, सावन दे दिन आए। मी छम छम बरसे, पंजाबी में मी बारिश को बोलते हैं।
मी छम छम बरसे रांझा भी इतराए हो, मी छम छम बरसे रांझा भी इतराए, बिजली है बादल में, माही है चमके अखियों के काजल में, ओ माही है चमके अखियों के काजल में, माही मेरे आजा, माही मेरे आजा, सावन दा मौसम आ पींगा तू पाजा, ओ सावन दा मौसम आ पींगा तू पाजा। बहुत सुंदर। भारत जय भारत, बहुत सुंदर नीलू जी, बहुत सुंदर। सोमा, जब तक बहती रहेगी गंगा तब तक लहराएगा तिरंगा। क्या क्या बात है, बहुत सुंदर नीलू जी, आपने बहुत ही सार्थक आह्वान किया है देशवासियों का, और उसके बाद इतनी खूबसूरत सावन की कविता, मजा आ गया। और जी तो चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं डॉक्टर पूर्णिमा की तरफ, और उनसे गुजारिश की एक और हमें रचना सुनाएं। अच्छा, पहले रेखा जी को बुलाओ। जी रेखा जी भूल गई। आइए रेखा जी, स्वागत है आपका। जी जी, सबसे पहले तो मैं आजादी के अमृत महोत्सव की सबको बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये छोटा सा गीत मुझे बचपन से बहुत पसंद आया था और आता है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो मैं सोचती हूँ कि वाकई ये जो हम 75वां वर्ष इतनी खुशी से मना रहे हैं, इसके पूर्व भी हमने अपने मित्र से चर्चा की थी, क्या हम लोग शताब्दी तक इसको देख पाएंगे। दुनिया कायम है और हम अपने आने वाली पीढ़ी और बच्चों से कहेंगे जरूर इस कश्ती को, आजादी की कश्ती को संभाल के रखना, ताकि ये सुनहरा दिन हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों के बीच में रहे और अपने तिरंगे का मान रहे। एक छोटी सी रचना, क्योंकि मैं डॉक्टर पूर्णिमा जी की बात टाल नहीं सकती, बहुत व्यस्तता के बाद एक छोटी सी रचना लिखी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होने के कारण मैं बहुत कम समय निकाल पाती हूँ। दूसरा मेरा दोष कि मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आता, तो आज भाग्य है मेरा और आप लोगों ने मुझे जोड़ा। मैं अपने साहित्य मुग्धा की तरफ से बहुत ही आभारी हूँ कि हम आपके साथ इतनी बड़ी संस्था के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। छोटी सी कविता ध्यान दीजिएगा और अगर पसंद आए तो उत्साहवर्धन कीजिएगा। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव आया, बड़े गर्व की बात है। आजादी का अमृत महोत्सव आया, बड़े गर्व की बात है। रोम रोम में खुशियां लहराई, हम सबका सौभाग्य है। आजादी का अमृत महोत्सव आया, बड़े गर्व की बात है। रोम रोम में खुशियां लहराई, हम सबका सौभाग्य है। हर पल लहराता है ये तिरंगा, हर पल लहराता है तिरंगा, बड़े शान की बात है। अपने वीर जवानों पर हम सबको अभिमान है, हम सबको अभिमान है। आजादी का अमृत महोत्सव आया, बड़े गर्व की बात है। आज हीरक जैसा दमक रहा, आज हीरक जैसा दमक रहा, भारत माँ का भाल है। आज हीरक जैसा चमक रहा, भारत माँ का भाल है।
चहुओर से खाना खा लो, आ जाएगा 2 बजे। चहुओर से उठी है गूंज, भारत माँ की जयकार है, जयकार है। आजादी का अमृत महोत्सव आया, बड़े गर्व की बात है। रोम रोम में खुशियां लहराई, हम सबका सौभाग्य है। दे दे कर निज बलिदान वीरों ने, दे दे कर निज बलिदान वीरों ने, तराशा है इस हीरक नग को, तभी मना रहे आज हम इस अमृत महोत्सव पर्व को। पर्व का अर्थ ही है जोड़ना, जैसा आप सभी जानते। धन्य धन्य है देश के वीरों, धन्य धन्य है देश के वीरों, तुम धन्य हो। कोटि कोटि बार करे नमन हम, यह भी आज कम है, यह भी आज कम है। अब न कोई रख पाएगा, अब न कोई रख पाएगा देश पर हमारे वक्र नयन। हे भारत के वीर सपूतों, कोटि कोटि है तुझे नमन, कोटि कोटि है तुम्हें नमन, कोटि कोटि है तुम्हें नमन। जय हिंद, जय भारत। बहुत जय भारत, जय भारत, बहुत सुंदर। भारत के वीरों, कोटि कोटि तुम्हें नमन। हम सब की तरफ से भी भारत के सभी शहीदों को, जिनके नाम हम जानते हैं, जिनके नाम हम नहीं जानते, और जो सीमा पर आज हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, उन सब को मेरा नमन। और अब फिर चलते हैं डॉक्टर पूर्णिमा की तरफ। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद लीना। अभी जो रचना हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो अब क्या करें, एक वैदिक स्कॉलर होने के नाते हम वो मंत्रों का लोग छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ मंत्रों का हिंदी पद्यानुवाद करने का प्रयास चलता रहता है, कुछ मंत्रों का, कुछ ग्रंथों का। तो हाँ, पहले एक बात बोलते हैं, बीच में खांसी आ जाए तो माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल, आज तो सबकी तबीयत थोड़ा सा नासाज है, वो आज सबको छूट मिली भी है। तो क्या है कि बहुत सारे वैदिक मंत्र इस तरह के उपलब्ध होते हैं। हालांकि उस समय स्वतंत्रता परतंत्रता वाली स्थितियां नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो वैदिक मंत्र हैं वो इस तरह के उपलब्ध होते हैं कि जिनमें संदेश है कि स्वतंत्र देश के नागरिकों को किस प्रकार से जीव मात्र के साथ समानता का और प्रेम का व्यवहार करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ मंत्र यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके पद्यानुवाद के साथ। नीलम जी क्षमा चाहेंगे अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो, क्योंकि नीलम जी संस्कृत की विदुषी हैं। तो ये एक ऋग्वेद का मंत्र है कि समानी व आकृति ही समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहसति, समानो मंत्रः समिति समानी, समानम मना सचित्तमेषाम, समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। ये ऋग्वेद के मंत्र हैं जिनका कुछ तात्पर्य इस तरह से है कि आदर्श एक हो हम सबके, हृदयों में समानता सबके हो। अगर हमें अपनी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखना है तो उसके लिए इन भावों का होना अत्यंत आवश्यक है कि आदर्श एक हो हम सबके, हृदयों में समानता सबके हो, मन से मन मिले रहे सबके, और बुद्धि सदा कल्याणी हो। सामाजिक समरसता बनी रहे, ना कोई द्वेष या भेद रहे, और बने देश हित में जो भी वह नीति समन्वयकारी हो। आज बहुत सारी नीतियां बनती हैं, लेकिन वो नीति किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ना होकर के समन्वयकारी हो। ये बहुत पहले हमारे वैदिक ऋषि मुनि लिख गए हैं कि और बने देश हित में जो भी वह नीति समन्वयकारी हो। हम कार्य करें सब मिलजुल कर, मंत्रणा सभी की एक रहे। और मंत्रणा सभी की एक रहने का मतलब ये नहीं हो गया कि जो लीना ने कह दिया पूर्णिमा उसी को मान लिया, जो पूर्णिमा ने कह दिया लीना उसी को मान ले, नहीं। लेकिन जब चिंतन मनन करे तो एक दिशा में उसका परिणाम हो और बिल्कुल। तो हम कार्य करें सब मिलजुल कर, मंत्रणा सभी की एक रहे, बंधुत्व विश्व में रहे, और यज्ञों का पालन जग में हो। और इसी तरह से अथर्ववेद के मंत्र हैं कि माँ भ्राता भ्रातरम विक्षन,
माँ भ्राता भ्रातरं वीक्षन् माँ स्वसार मुत स्वसा सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नाना धर्माणां पृथिवी यथौकसं सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवे विधेनुः अनपस्फुरन्ति। भाई भाई में प्रेम भरा व्यवहार रहे नित, बहनों में हो स्नेह सदा इज्जत से न्यारा। हम सब ले संकल्प लोक कल्याण करें हम, और सदा अमृत युक्त हो हर शब्द हमारा। क्या बात है। जो भी बोले वो ऐसा बोले कि बहुत सत्यम अच्छा। ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो हम सब ले संकल्प लोक कल्याण करें हम, और सदा अमृत हो हर शब्द हमारा। सभी का हो एक सरिस सुंदर घर न्यारा, विविध धर्म बहुभाषाओं का देश हमारा। हमारे देश में सभी जानते हैं कि अनगिनती भाषा भाषी, अनगिनती वर्णों के, अनगिनती धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो विविध धर्म बहुभाषाओं का देश हमारा, सभी का हो एक सरिस सुंदर घर न्यारा। राष्ट्र भूमि पर सभी स्नेह से हिलमिल खेले, एक दिशा में बहे सभी की जीवन धारा। निश्चय जननी जन्मभूमि यह कामधेनु सम, सबको देगी संपत्ति दूत पूत धन न्यारा। हमारी माँ वसुधा वास्तव में कामधेनु है। तो हमारे वैदिक ऋषियों ने किस प्रकार से परिवार, समाज और राष्ट्र की कल्पना की थी, एक राष्ट्र एक परिवार की कल्पना, ये कुछ मंत्र इसी कामना का, इसी कल्पना का एक छोटा सा उदाहरण है। तो वैदिक ऋषियों की इसी उदात्त कल्पना को हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का संकल्प लें और एक साथ मिलकर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाएं। विविध रंग, विविध धर्म और भाषाओं के इस आंगन में सरस नेह में पगी हुई हम ज्योति जला लें। मातृभूमि के हरे भरे सुंदर उपवन में आओ मिलकर सद्भावों के पुष्प खिला लें। आओ मिलकर सद्भावों के पुष्प खिला लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने पूर्णिमा जी। भारत में करीब 1652 बोली और भाषाएं बोली जाती हैं, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी आधिकारिक भाषा है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग सभी भाषा भाषी एक साथ मिलकर रहते हैं और एक गुलदस्ता बनकर देश को संजो कर रखते हैं, ये वाकई काबिले तारीफ बात है। और आपने वैदिक ऋषियों की उस बात को हमें फिर से याद दिलाया कि लोक कल्याण का संकल्प सबसे बड़ा संकल्प है, और ये आज हम सबको एक बार फिर से दोहराने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी आपका। और आप और डॉक्टर नीलम वर्मा दोनों, आपने कहा कि वैदिक स्कॉलर हूं तो वो आ ही जाता है, वो आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे लोग ही हैं जो धरोहर को संजो के रखे हुए हैं और समय समय पर हमें उसका भान कराते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रमा सिंह को कि वो अपना अध्यक्षीय संबोधन दे, लेकिन उससे पहले एक रचना जरूर सुनना चाहेंगे उनसे। स्वागत है रमा जी। स्वागतम। आ जाओ। मैंने तो सोचा था कि समाप्त हो रहा है, इसे मैं सब अपना बंद कर दिया था। कोई बात नहीं, खोल लीजिए। रमा जी ये तो लालच है, तो आप पकड़ में बड़ी मुश्किल में आती हैं, इतनी व्यस्त रहती हैं। और आपकी सखियां भी यहाँ पर उपस्थित है। बिल्कुल, हम लोग देशभक्ति के रंग में ऐसे रंग गए। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं, बिल्कुल अलग प्रकार की रचनाएं आज सुनने को मिली। जितनी मंजू की बिल्कुल अलग थी, तो नीलम की उससे भी अलग थी, तो हमारे पीएन मिश्रा जी की बिल्कुल अलग प्रकार की रचना थी, और हमारे साथ जो सक्सेना जी थे उनकी बिल्कुल अलग, मतलब सारी इतनी अलग अलग। वो कहते हैं कि भाषा की भिन्नता, मुन्ने मुन्ने मतिर भिन्ना, कविता वही है, विचार एक है, तो उसका प्रस्तुतिकरण कितना अलग अलग है। बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद इतनी नई प्रकार की रचनाएं सुनने को मिली। अब मैं आपको बिल्कुल एक नए माहौल में ले चलूं, क्योंकि अभी इन्होंने सबने माहिया भी सुना दिए सावन के, और प्रेम के गीत भी सुना दिए, तो मैं भी चाहती हूँ कि एक नई एक गजल अभी कहिए ताजा तरीन, वो आपके सामने रखती हूँ और एक नए माहौल में ले चलती हूँ आपको भक्ति की बात से। ये हम थोड़ा सा वो है कि जैसा थोड़ा सा जैसे अध्यात्म होता है वो, और आप सोचिए कि जब एक प्यार जब होता है तो प्यार की एक मोह और लालसा से जब ऊपर उठता है,
तो वो पहले भक्ति बनता है, फिर दर्शन बनता है, फिर अध्यात्म बन जाता है। बिल्कुल। प्यार कभी ये नहीं चाहता कि उसका प्रीतम उसके साथ रहे, वो तो जहां रहे सुखी रहे, बिल्कुल। ये भावना उसके मन में होती है। तो बिल्कुल एक अलग प्रकार की एक गजल मैंने कही है। आज मैं मन है कहने का, क्योंकि मैंने सबको सुना, तो मैंने कहा मैंने तो सबसे पहले सुना दिया और सबसे कम सुनाया, लेकिन ये तो बहुत जाती हो गई आज। क्योंकि आपको तो हम आखिर में सुनना चाहते थे सबसे। सुने बिना नहीं जाने देंगे। अध्यक्ष तो बोलते ही सबसे बाद में है, पर यहाँ अध्यक्ष मैंने देखा आपके कार्यक्रम में अध्यक्ष से शुरुआत करते अच्छा है, वरना ये तो अच्छा कि हम लोग मतलब वर्चुअल जुड़े हैं, जो वैसे होने लगे उसमें तो अध्यक्ष आता तब तक तो आधी जनता तो निकल जाती है सुन के। ये तो बात है, ये तो बात है। जो संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहा होता है वो बैठा रहता है मंच पर, आधी जनता निकल जाती है ना। तो एक मुक्तक पढ़ती हूँ, उसके बाद में आपको उसको प्यार का जो अलग रूप है उसको लेके चलती हूँ। देखो जी, स्वागत है। बातें इतनी महीन हो जाए, बातें इतनी महीन हो जाए, जिस पे दिल को यकीन हो जाए। प्यारे बरसात बन के यूं बरसे, प्यारे बरसात बन के यूं बरसे, जर्रा जर्रा हसीन हो जाए, जर्रा जर्रा हसीन हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार। आपको ले चलती हूँ गजल की ओर। प्यार में अनबन, प्यार में टूटन, प्यार में है रुसवाई भी, प्यार में अनबन, प्यार में टूटन, प्यार में है रुसवाई भी, लगता शीतल पानी जैसा, लगता शीतल पानी जैसा, उसमें आग समाई भी, प्यार में अनबन, प्यार में टूटन, प्यार में है रुसवाई भी। और शेर देखिएगा। मैं भी चुप हूँ वो भी चुप है, खामोशी करती बातें, मैं भी चुप हूँ वो भी चुप है, खामोशी करती बातें, मैं भी चुप हूँ वो भी चुप है, मैं भी चुप हूँ वो भी चुप है, खामोशी करती बातें, प्यार के दीवानों ने कर ली, प्यार के दीवानों ने कर ली, चुपके प्रेम सगाई भी, प्यार के दीवानों, मैं भी चुप हूँ वो भी चुप है, खामोशी करती बातें, प्यार के दीवानों ने कर ली, चुपके प्रेम सगाई भी, प्यार में अनबन, प्यार में टूटन, प्यार में है रुसवाई भी। और ये शेर आप लोगों को नजर कर रही हूँ, देखिएगा जी। उसने मुझको खत लिख डाले, कितनी सौंधी खुशबू के, बहुत खूब। उसने मुझको खत लिख डाले, उसने मुझको खत लिख डाले, कितनी सौंधी खुशबू के, सावन में फागुन खिल आया, फागुन में फूल खिलते, सावन में तो फूल खिलते नहीं थे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसने मुझको खत लिख डाले, कितनी सौंधी खुशबू के, सावन में फागुन खिल आया, महके मन अमराई भी, सावन में फागुन खिल आया, महके मन अमराई भी, प्यार में अनबन, प्यार में टूटन, प्यार में है रुसवाई भी। और
अगला शेर और देखिए। जी वो साकिब भी मुझसे दूर बहुत है, मैं भी तो हूँ दूर बहुत। वो भी मुझसे दूर बहुत है, मैं भी तो हूँ दूर बहुत। वो भी मुझसे दूर बहुत है, वो भी मुझसे दूर बहुत है, मैं भी तो हूँ दूर बहुत। रूह रूह में उठी तरंगे, रूह रूह में उठी तरंगे, नाच उठी तन्हाई क्या भी। बात है, क्या रूह बात है, रूह बहुत में प्यारे। उठी तरंगे, नाच उठी तन्हाई भी। प्यार में अनबन, प्यार में टूटन, प्यार में है रुसवाई। गजल का मक्ता दे रही हूँ, अरे और इसमें इरशाद। ऐसा काफिया आ गया है कि आपको लगेगा कि कुछ नया प्रयोग हो गया। जी देखिएगा। जी। सावन आया नीम पे डाले, मैंने यादों के झूले। क्या बात है, हाँ, बहुत सावन आया नीम पे डाले, सावन आया नीम पे डाले, मैंने यादों के झूले। संग रमा के झूल रही है, हाँ हाँ संग रमा के झूल रही है, प्रियतम की परछाई भी। संग रमा, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। सावन आया नीम पे डाले, सावन आया नीम पे डाले, मैंने यादों के झूले। संग रमा के झूल रही है, प्रियतम की परछाई भी। संग रमा की झूल रही है, प्रियतम की परछाई भी। प्यार में अनबन, प्यार में टूटन, प्यार में है रुसवाई भी। लगता शीतल पानी जैसा, उसमें आग समाई भी। प्यार में अनबन, प्यार में टूटन, प्यार में है रुसवाई। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। क्योंकि देशभक्ति भी श्रृंगार है, और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ जो प्यार है वो भक्ति और अध्यात्म तक पहुंच जाता है। वो नहीं होता तो मीराबाई कृष्ण में समाहित नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा देश तो बहुत अलग है, अलग प्रकार का देश है। यहाँ की सोच ही अलग है, यहाँ का विचार अलग है, यहाँ का जीवन दर्शन अलग है। तो उस जीवन दर्शन से हम लोग अलग कैसे रह सकते हैं, अछूते नहीं रह सकते। इसी को कुछ इसमें कहा मैंने। इसी से हमारा देश पूर्ण होता है। हाँ। इसी सोच से हमारा देश पूर्ण होता है। सही बात है, सही, बिल्कुल आज सही के कह दिन रहे हैं। हमारे देश की सौंदर्य कैसे निकलेगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी, इतने बढ़िया। एक और हो जाए। एक सेकेंड, मेरी इसकी बैटरी जा रही है। वाकई रमा जी, आपको सुनने से मन दिल नहीं की भरता। बात कहती पूर्णिमा, है जी। हमारे ने समा मान दिया। पहुंचा दिया रमा तक। पकड़ के पांचा पकड़ना चाहिए ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। मैम दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। वो दिल मांगे मोर के लिए तो फिर मुझे कुछ और भी सोचना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मैं ताजा तरीन आपको कुछ देना चाह रही हूँ। कपड़े लिए अब सभी सद्य जाति दे रहे हो, सब ताजा तरीन ही दे रहे हो। अभी अभी सद्य जाति सौभाग्य है, सौभाग्य है हम सबका। एक गजल वो देखिए। जी शायद। यूं न होठों से ही बस लफ्ज़े मोहब्बत बोलते, यूं न होठों से ही बस लफ्ज़े मोहब्बत बोलते। बात तो तब थी जो बन के मेरी किस्मत भूलती, बात तो तब थी जो बनकर मेरी किस्मत भूलते। राह का पत्थर समझकर तुमने तो ठुकरा दिया, राह का पत्थर समझकर
तुमने तो ठुकरा दिया जो तराशा तुमने होता, बन के मूरत बोलते जो तराशा, राह का पत्थर समझ कर तुमने तो ठुकरा दिया जो तराशा तुमने होता, बन के मूरत बोलते यूं न होठों से ही बस लफ्ज़े मोहब्बत बोलते। पत्थरों के देश में ए आईनों क्यों चुप रहे, पत्थरों के देश में ए आईनों क्यों चुप रहे, पत्थरों के देश में ए आईनों क्यों चुप रहे। टूटना ही था जो गिर के, टूटना ही था जो गिरकर कैसी दहशत बोलते, ही था जो गिरकर कैसी दहशत बोलते, यूं न होठों से ही बस लफ्ज़े मोहब्बत बोलते। और अगला शेर देती हूँ जी। फूल के होठों की छूने गर मिली होती तो फिर, फूल से होठों की छूने गर मिली होती तो फिर, फूल से होठों की छूने गर मिली होती तो फिर, कोरे कागज भी ये बनकर प्यार का खत बोलते, कोरे कागज भी ये बनकर, क्या बात है। फूल से होठों की छूने गर मिली होती तो फिर, कोरे कागज भी ये बनकर प्यार का खत बोलते, यूं न होठों से ही बस। बिल्कुल मस्त, गजल का मत्ता कह रही हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बोलना ही था रमा तो इस जहां के सामने, बोलना ही था रमा तो इस जहां के सामने, बोलना ही था रमा तो इस जहां के सामने, तेरे चेहरे में बसी है उसकी सूरत बोलते, तेरे चेहरे में छुपी है उसकी सूरत बोलते, यूं न होठों से ही बस लफ्ज़े मोहब्बत बोलते। बात तो तब थी जो बनकर उस मेरी किस्मत बोलते, यूं न होठों से ही बस लफ्ज़े मोहब्बत बोलते। संगोष्ठी में। और हम यहाँ अपने सभी आदरणीय महानुभावों को एक बात साझा कर रहे हैं कि हम लोग 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस से एक 15 दिवसीय मतलब पाक्षिक कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं जूम पर ही। एक ही व्यक्तित्व, शिक्षक दिवस है तो हमने सोचा रमा जी से अच्छा और कौन व्यक्तित्व होगा। सबसे पहला जो व्यक्तित्व उस दिन होगा 5 सितंबर को वो रमा जी का होगा और रमा जी को हमने नोट करा दी है डेट। उसके बाद हम धीरे 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 हर पक्ष में एक व्यक्तित्व को लेकर के आएंगे। ये हम लोगों का एक आरंभ होने वाला है। तो मेरी बात हुई थी, फाइनल नहीं हुआ था। अच्छा फाइनल हो गया। शुभकामनाएं दोनों, आज हो गया। शुभकामनाएं तो बहुत बहुत बधाई। तो आप सब जुड़ेंगे, मुझे पता है उस दिन तो जुड़ ही जाएंगे। सभी जुड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस तरह की संगोष्ठी है एक एक करके आना है, हमें सबको सुनने को मिलता है। और इस कार्यक्रम में एक ही व्यक्तित्व में हमें मन भर के एक व्यक्तित्व को सुनने का मौका मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी है। तो डिफरेंट आयाम उस व्यक्ति के और किस किस टॉपिक पे क्या क्या भाव है वो हमें देखने को सुनने को मिलेंगे। तो ये भी बहुत एक जरूरी चीज है। आज का कार्यक्रम आपने याद दिला दिया। अब ये ऑन रिकॉर्ड हो गया है जी। नहीं, मैं साथ के साथ इस पे जो है नोट कर लिया है। साक्षात्कार यहाँ नोट कर लीजिए। अग्रिम शुभकामनाएं को इंतजार रहेगा जी। सुनने वालों को इंतजार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
और इसके साथ ही अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर चल रहा है और अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वाओ की वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी को कि वो आए, कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें और साथ ही वोट ऑफ थैंक्स सभी गुणी जनों के लिए। जी, बड़े आराम से बैठी है, काउच पर अपनी सीधी हो रही है। तबीयत बहुत खराब है, लेकिन आप लोगों को सुनने का लोभ सब नहीं कर पाई, इसलिए आराम से बैठी हुई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच में जितना आज मजा आया उतना से पहले मैं नहीं कह सकती कभी रहा हो, होता हर बार, लेकिन आज का कुछ ज्यादा ही आया है। तो इसलिए आप लोगों का को सुन के, और रमा जी आपकी जो आखिर की गजलें हैं उन्होंने जो समा बांधा है उसकी तो बात ही अलग है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबने समय दिया और इतने अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को सुना और आगे पेश किया, उसके लिए आप सभी का दोबारा आने के लिए आमंत्रित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार, और आप सबका भी बहुत आभार। चरण बाकुरो तुम्हें नमन, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है।